गांव मुर्डाके की धरती से बिलोंग करता हूं और इस सिस्टम में आने से पहले 21 साल देश की सेवा में दे चुका हूं और अभी भी कोशिश यही रहती है कि जितने लोगों की सेवा करी जाए और लोगों के स्वास्थ्य को बचाया जाए, कोशिश पूरी करते हैं। मार्केट में जो सिस्टम चल रहा है आज तक उस सिस्टम से हमें कुछ भी नहीं मिला, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो एक बार हम आरसीएम और जो मार्केट के प्रोडक्ट हैं उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे कि किस हिसाब से मार्केट में जो सिस्टम चल रहा है वो किस तरह से गलत है, और हम जो सिस्टम बताएंगे आज वो सिस्टम किस तरह से काम करता है, किस तरह से लोगों के घर तक बढ़िया बढ़िया सामान पहुंच रहे हैं, अच्छी क्वालिटी के पहुंच रहे हैं, बढ़िया प्रोडक्ट पहुंच रहे हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे मार्केट का जो पहले से प्रोग्राम चलता आ रहा है, आज नहीं सदियों से चलता आ रहा है, उस सिस्टम में जो प्रोडक्ट बन के आता है वो कोई ना कोई फैक्ट्री बनाती है और इस फैक्ट्री के बने हुए सामान को यूज करने वाले का नाम रखा जाता है कस्टमर। अब सबसे बड़ी बात है कि इस तक सामान फैक्ट्री पहुंचाती कैसे, फैक्ट्री यहाँ तक सामान कैसे पहुंचाती है उसका जरिया है। ये आदमी इस फैक्ट्री को जानता नहीं तो यहाँ से ये लेके आ नहीं सकता, फैक्ट्री के पास इतना टाइम नहीं है, ना ये जानती कि ये कस्टमर को डायरेक्ट सामान पहुँचा सके। ऐसा सिस्टम बाजार की व्यवस्था में नहीं है। अब जो यहाँ सिस्टम चल रहा है, ये कस्टमर जाके लेके आता है रिटेलर से सामान, रिटेलर लेके आता है होलसेलर से, होलसेलर लेके आता है डिस्ट्रीब्यूटर से, और डिस्ट्रीब्यूटर लेके आता है कैरी एंड फॉरवर्ड राज्य स्तर का व्यापारी है, उससे ये सामान लेके आता है। सामान फैक्ट्री से लेके आता है राज्य स्तर का व्यापारी जो होता है वो। अब बात रही कि फैक्ट्री ने जो सामान बनाया, सपोज करो 50 रुपये का सामान तैयार किया, तो इन लोगों को पता कैसे लगी, इसके लिए ऐड करवाया। इस ऐड में दुनिया भर का पैसा लगता है क्योंकि ऐड करने वाला कोई साधारण व्यक्ति आप और मेरे जैसा नहीं होता है। वो ऐड करने वाली बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज होती हैं, जो क्रिकेटर होते हैं, फिल्म स्टार होते हैं, वो करते हैं। तो ये यहाँ पे दुनिया भर का कमीशन लेते हैं और इसके बाद में जब ये इन सब को पता लगता है तो ये राज्य स्तर का व्यापारी यहाँ फैक्ट्री से सामान उठाता है और ये यहाँ से डिस्ट्रीब्यूटर के पास, होलसेलर के पास, होलसेलर से रिटेलर के पास, और जब तक कस्टमर तक पहुँचता है, यहाँ पहुँचते पहुँचते इन सब के कमीशन को मिला कि ये सामान डबल हो जाता है। यानी 50 रुपये का सामान कस्टमर तक पहुँचता है तो 100 रुपये का हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 50% जो खून पसीने की गाड़ी कमाई का पैसा जो इस कस्टमर का है वो इन लोगों के बीच में जा रहा है। इन लोगों के बीच में इस आदमी का 50% पैसा जा रहा है। जो सिस्टम आज तक बाजार में चल रहा था उसकी यही कहानी है। आज तक का जो चल रहा था उसमें एक काम पहला होता है मिलावट का काम। ये मिलावट ये 3 लोग करते हैं, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर और सेंडर। ना तो कंपनी करती है ना वो कोई ऐसा करता है, लेकिन ये तीनों आदमी अपनी अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए मिलावट करते हैं। दूसरा काम करते हैं नकली बनाने का। ये दोनों काम आज तक मार्केट में चल रहे हैं। इन दोनों कामों की वजह से इस आदमी को डॉक्टर के पास जाना पड़ता है क्योंकि ये नकली मिलावट का सामान देते हैं और इससे स्वास्थ्य खराब होता है इसको यूज करने वाले का। और इस यूज करने वाले आदमी को, ग्राहक को आज तक कोई फायदा नहीं हुआ। इस आदमी को एक पैसा भी इस सिस्टम से कभी आया नहीं है। तो ये था बाजार का जो प्रोडक्ट का सामान पहुंचाने का जो तरीका था, उस तरीके से ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट मार्केटिंग का तरीका है। अब जो हम बात कर रहे हैं जो सही तरीका है, आरसीएम जिसका नाम है, और राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग इसका पूरा नाम है। आरसीएम का जो काम चल रहा है वो किस तरह से चलता है, यहाँ आरसीएम में भी एक फैक्ट्री है और ये फैक्ट्री है भीलवाड़ा में। इस फैक्ट्री को मैंने आज तक नहीं देखा, लेकिन इस फैक्ट्री को मैं 8 बार जाके देख चुका हूँ। ये कंपनी का नाम है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड। आरसीएम के नाम से 2000 में डायरेक्ट सेलिंग का काम शुरू किया। अब ये कंपनी पूरी जवाबदारी ले रही है सही प्रोडक्ट बनाने का। कंपनी बोलती है प्रोडक्ट सही तरीके से बनाना मेरा काम, स्वास्थ्य वर्धक प्रोडक्ट बनाना मेरा काम, आपका मैनेजमेंट संभालना मेरा काम, आपके नज़दीक आरसीएम की जो दुकान है यहाँ तक प्रोडक्ट को पहुँचाना मेरा काम। इस पीयूसी से आपको सामान लेना है और यहाँ आपका नाम कस्टमर ना रख के डायरेक्ट सेलर या तो एसोसिएट बायर। डायरेक्ट सेलर का मतलब हो गया आप खरीद के सीधा बेच सकते हैं, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। यहाँ कोई आपको दुकान लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब ये डायरेक्ट कस्टमर से जुड़ रहा है, यानी कि कंपनी बोलती है कि मुझे इन बिचौलियों की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ से पैक करके सामान आपकी पीयूसी पे पहुँचाऊँगी, ये जवाबदारी मेरी है। तो यहाँ से यहाँ सामान पहुँचाने का मतलब हुआ यहाँ ट्रांसपोर्ट का खर्चा 5% जुड़ जाएगा। 50 और 5 55 हो गए। ये 55 यदि 100 में से घटाते हैं तो पैसे बचते हैं 45%। जो बिचौलियों की इनकम है
ये बचती है 45%। तो कंपनी बोलती है मुझे बिचौलियों की जरूरत नहीं, आपके पास मैंने ट्रांसपोर्ट से पहुंचा दिया। ये पैसा किसका है? जो इस सामान को यूज कर रहा है, जो प्रोडक्ट यूज कर रहा है, उस आदमी का ये पैसा है। और इस पैसे को लेना है तो हमने दो काम करने पड़ेंगे। पहला काम करना पड़ेगा दुकान बदली। पहला काम क्या करना है? दुकान बदली करनी है। कोई लंबी चौड़ी रामकहानी नहीं है, सिर्फ इस दुकान से जो सामान आज तक लेके आ रहे थे यहाँ से नहीं लेना है और ये सामान यहाँ से लेना है। दूसरा काम क्या करना है? दूसरा काम करना है चर्चा। चर्चा हम पूरे दिन करते हैं, किसी राजनीति की करते हैं, किसी पार्टी की करते हैं, किसी स्कूल की करते हैं। आज तक उन्होंने चाय नहीं पिलाई, लेकिन यहाँ चर्चा करने से आपका नेटवर्क का निर्माण होगा, आपकी टीम बढ़ेगी और टीम बढ़ेगी तो आपकी इनकम बढ़ेगी और इनकम बढ़ेगी तो आप आगे बढ़िया तरीके से काम करेंगे। अब ये सिर्फ आप अपनी दुकान बदली करते हैं, उससे कितने फायदे होते हैं? सबसे पहला फायदा होता है पक्का बिल। 90% लोगों को ये पता ही नहीं है कि पक्का बिल लेने के फायदे क्या होते हैं। पक्का बिल लेने का मतलब हुआ कि इसका जो टैक्स लग रहा है प्रोडक्ट पे, हर प्रोडक्ट पे टैक्स लगता है, वो टैक्स लगता है वो गवर्नमेंट के सीधा खाते में जा रहा है। आप देश की सेवा यहाँ बैठे